स्वागत है दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज़। दोस्तों, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से मैं आपको कवरेज देता रहता हूं और मेरी आदत है सांसद से लेकर ग्राम पंचायत के मेंबर तक मैं कोशिश करता हूं कि उसके द्वारा कराए गए कार्य को मैं आप तक पहुंचाऊं। अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत मेंबर का एक चुनाव होता है जो एक कड़ी होता है ग्राम पंचायत में, लेकिन ज़्यादातर हमारे जिस देश में ग्रामीण क्षेत्रों की दशा और दिशा तय करते हैं वो ग्राम प्रधान करते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं विशेष रूप से उनके लिए बताना चाहूँगा, मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे ये एक पत्रिका है और एक ये प्रेस विज्ञप्ति के रूप में इन्होंने छापा है। ये किसने छापा है? अंजू अग्रवाल, जो मुजफ्फरनगर की पालिका अध्यक्ष हैं। आज उनके 4 साल पूरे हुए। पत्रकार से लेकर शहर के गणमान्य लोगों की यहाँ भीड़ रही और अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया, लेकिन ना तो हम उनके कार्यकाल को तराजू में तोलेंगे कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं। बस इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो ये टीम यहाँ आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा ज़रा सा दिखा दें। ये टीम अगर अच्छे से मेहनत करके चाहे तो शहर की जो एक दशा है उसको बहुत सुंदर बना सकते हैं। अब इन्होंने किस तरीके से उसके लिए कार्य किया है मैं आगे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यही खुद बताएंगे क्या कुछ किया है। हालांकि बच रही थी क्योंकि 5-6 बार बोल चुकी है। मेरा बहुत शॉर्ट में आप जवाब दे दीजिए। 4 साल का कार्यकाल करना और उसको बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक कार्य आप ऐसा बताएं जिस पर आप गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, मैं 4 साल में मैंने ये मुजफ्फरनगर शहर को दिया है। एक कार्य कोई, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि आप थकी हुई है। सबसे पहले तो मैं, जो हमारी नगर पालिका पे करोड़ों की देनदारी थी, ऐसी अवस्था में मेरे पास सेवानिवृत्त कर्मचारी आते थे कि मेरी दयनीय दशा हो जाती थी। और 12 करोड़ 15 करोड़ की देनदारी कोई कम नहीं होती। मैं चैनल पुलिया लगाने की अवस्था में भी नहीं थी, लेकिन अपने पूरे नगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी और माननीय सभासदगण के साथ हमने जो है इस पूरे कर्ज को उतारा और उसके बाद शहर में बहुआयामी विकास कराने के बाद भी आज हमारी नगर पालिका 12 करोड़ के प्रॉफिट में है। ये कोई मैं तो इसको चमत्कारी काल कहूँगी और ये ईश्वर की अनुकंपा है मेरे ऊपर। यानी कि जो 15 लाख प्रशासकीय कार्य करते हुए, लाख नहीं करोड़, जी आप ध्यान से सुने, जी 15 करोड़ उसको आपने उतारा और 12 करोड़ के प्रॉफिट में फिलहाल आप हैं। आपकी जो सभासद की टीम खड़ी हुई है, जो आप कार्य इन्हें देते हैं उसी से एक तरीके से लग मिल के शहर का विकास होता है। पूरी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगी? इनका किस तरह का सहयोग रहा? देखिए, सब बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, इसीलिए मैं इस आयाम पे पहुंची हूं, क्योंकि मेरे माननीय सहयोगी सभासदगण के साथ मुझे जो प्यार और विश्वास मिला और आज आप देखें कि सबके चेहरों पर बहुत ऊर्जा है और ये कार्य कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं, किसी से बात करें। ये जो महिलाएं हैं इनकी गवाही ले लूं। देखिए, आप इनके आवास पे खड़ी हैं, लेकिन सच्चाई से आपसे पूछना चाहूंगा। ये मैं मानता हूं कि 15 करोड़ का कर्ज उतारना फिर 12 करोड़ के प्रॉफिट में लाना बहुत बड़ा वो है, लेकिन जब सभासद इनके पास आते हैं तो कहीं ना कहीं एक देखा जाता है कि जो उनके पार्टी के हैं, राजनीति तो कहीं ना कहीं महत्ता रखती है ना, जो पार्टी के उन्हें तो कार्य मिल जाता है। अब मानने की बात ये दूसरी पार्टी के हो गए तो कहीं भेदभाव तो नहीं करती हैं? नहीं, भेदभाव कुछ नहीं हुआ। बड़े आराम से बोल रहे हो, मजा नहीं आया। चलिए इनसे जान लेते हैं, आपका नाम क्या है? पिंकी जी, बताएं कोई भेदभाव तो नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सबका सहयोग से कार्य होता है। इनके यहाँ खाना खाया ऐसा तो नहीं है? इनके यहाँ पे आए? चलिए चेयरमैन, हमारे साथ एक ऐसा चेहरा मौजूद है जो फिलहाल चर्चाओं में भी रहे और बड़े कष्ट से कोरोना काल में, जैसा कि अभी वो संचालक महोदय बात कर रहे थे, इनकी माताजी चली गई, लेकिन इनके पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है। जहां तक मैं पर्सनली इनको जानता हूं, उसके बावजूद लगातार मेहनत करते, लड़ते भिड़ते भी रहते हैं विकास कार्यों के लिए। आज 4 साल पूरे हुए हैं, आप सबकी टीम यहां पर खड़ी हुई है। 4 साल में मुजफ्फरनगर को क्या कुछ आपने दिया है, वो थोड़ा सा आप भी उसका व्याख्या कर दें। हमारे लिए एक बहुत सम्मान का विषय है कि हम जनता के द्वारा चुन के आए और अपने वार्डों के लिए चेयरमैन महोदया के संरक्षण में हमने विकास कार्य करने की कोशिश करी। कोई भी सभासद मेरा साथी ऐसा नहीं है, चाहे वो नामित सभासद हों या हम 50 चयनित सभासद हैं।
अपने लगन से, निष्ठा से वार्ड के लिए उन्होंने जो भी संभव हो सका, सीमित दायरा था, शुरू में फंड्स की कमी थी, उसके बाद चेयरमैन साहब के प्रयास से, हम लोगों के प्रयास से कलेक्शन भी ठीक हुआ और नगर पालिका के पास पैसा आता गया, तो सड़कों का निर्माण और जो रूटीन के काम हैं वो तो हुए ही हुए। उसके साथ जो एक नई बात इस बोर्ड में हुई है, मुजफ्फरनगर में कई सारे टॉयलेट्स बने हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो शायद उनके सार्वजनिक शौचालय बने हैं कई स्थानों पे, चाहे कचहरी पे है, चाहे अस्पताल के पास है, चाहे सदर बाज़ार में है, वो बहुत ही आधुनिक शौचालय बने हैं। और शायद आप दिल्ली भी जाएं अगर, या और शहरों में भी जाएं, तो वैसे शौचालय शायद आपको नहीं मिलेंगे जहां महिलाएं भी और पुरुष भी बहुत वहां जाकर ऐसा महसूस करते हैं कि शायद अपने घर के ही शौचालय में गए हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्रस्ताव, जैसे हमने सौंदर्यकरण के लिए जितने चौराहे हैं उन चौराहों को बनाया है, जितने पार्क थे कंपनी बाग से लेके और जो मोहल्लों में, वार्डों में पार्क थे, उन पार्क का सौंदर्यकरण इस कार्यकाल में हुआ है, जबकि वो पार्क मेंटेनेंस भी नहीं होते थे पिछले साल। ठीक है, आपके द्वारा ये मुजफ्फरनगर को सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर एक सभासद खड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल आप कार्य कर रही हैं, जो पालिका अध्यक्ष हैं। ये बात जो हमारे दर्शक हैं लगातार देखते रहते हैं, वो जानते हैं कांग्रेस से जीती थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। उसके कारणों पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक सभासद, हालांकि यहाँ धर्म से जोड़कर ना देखें इस चीज़ को, लेकिन मुस्लिम महल्लों की अगर बात की जाए, ये आपने देखा होगा फिलहाल सफाई व्यवस्था और ये सब चीज़ें, उनकी एक जो हो सकता है इस पर कुछ दर्शक बुरा मान जाएं, उनकी जो एक आदत है वो ख़त्म हो चुकी है मुस्लिम मोहल्लों में अपने घर के आगे से झाड़ू लगाने की। हालांकि हमें खुद ये कार्य करना चाहिए, अपने घर के आगे की नाली वगैरह ये साफ़ करनी चाहिए, लेकिन अब वो सभासद का काम हो गया है, सभासद ही वो सब कराते हैं। तो इनका कितना सहयोग मिलता है वो सब कराने में, आपकी जो पालिका अध्यक्ष है? देखियो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे अध्यक्ष हैं नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर की, कि इनकी सबसे मेन क्वालिटी तो ये है कि ये हिंदू मुस्लिम को जो है ना देखते और ना ही पार्टी वाले हिसाब को देखते हुए ये जो है सबको साथ लेकर चलती है। जिसकी कोई समस्या है, मैं अगर जो अपनी बात करूं, मेरे वार्ड के अंदर जो है 4 करोड़ रुपए का जो है 4 करोड़ रुपए का काम जो है मेरे अपने वार्ड के अंदर काम हुआ है। इसमें रही सफाई व्यवस्था को जो रोज़मर्रा के काम है, उसमें जो है ना कहीं जो है थोड़ा बहुत जो है कि एक दूसरे के साथ जो कोई सुख दुख भी लगे रहते हैं। किसी कारणवश जो है मान लिया झाड़ू नहीं लग पाई या कोई इस तरह का जो है, ऐसी कोई वो नहीं है। अपना सब नगर पालिका को लेके जो है ना सभी सभासद बोर्ड में जो है पूरे शहर के विकास को लेके, जितने भी कोई विकास होता है सबको लेके हरी झंडी मिलती है। और कहीं ना कहीं छोटी मोटी जो दिक्कतें या कोई रह गई है, अभी 1 साल पड़ा है, क्योंकि जब टीम खेलती है ना और वहाँ से एक 6 रन की ज़रूरत होती है और 1 बॉल रहती है, तो ये मान के चलना कि ये जो है ये 6 रन की ज़रूरत है और 1 बॉल रह रही। 1 साल रह गया है, जिस टाइम एक शॉट लगेगा ना, ये पूरा का पूरा जो है उसी में सारा काम होकर रह जाएगा। तो यानी कि पूरा विश्वास इनके अंदर नज़र आ रहा है। और अब हम यहाँ अपनी बात रखते हुए कहना चाहेंगे कि जो ये सभासद हैं, ये प्रधान होते हैं एक तरीके से। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए बता दूं, ये प्रधान होते हैं अपने अपने वार्ड्स के। अब ये किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या आप इनसे सहमत हैं? अगर आपको लगता है, जो मुजफ्फरनगर के दर्शक हैं, कि आपके वार्ड में कार्य नहीं हुआ है, तो हमें लिखें, इन तक हम आपकी बात पहुँचाएंगे। और जो ये यहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, अगर कोई कमी है तो वो आप हमें लिख सकते हैं, हम इन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इसी तरीके से लगातार हम सच्चाई के साथ आपके को हर खबर पहुँचाने के लिए तत्पर हैं। बस जुड़े रहिएगा मेरे साथ में, अपने साथी तनवीर मलिक के साथ। शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।